से खिताब देता हूँ। नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब नारों की गूंज में कायद का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़िम आला, नाज़िम आला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़िम आला, नाज़िम आला। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, बेगम कोट की ये तारीख़ी कॉन्फ्रेंस, जिसकी बुनियाद शहीद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी, उस वक्त से लेकर आज तक जारी और सारी है। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर का और इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बेगम कोट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा और इस कॉन्फ्रेंस के अच्छे और बेहतरीन इंतज़ामात किए। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की काविशों को कबूल फरमाए। ये सहाबा के तक़द्दुस, सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्रेंस है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। पहले जो बातें किताबों में लिखी हुई थी, कुछ लोगों की किताबों में, या जो लोग सहाबा के बारे में बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, छुपा के वो जाहिर करते थे, छुपा के बातें करते थे। आज पाकिस्तान में
वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी, और उसका मकसद क्या था? पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। आज उस पाकिस्तान को इस्लाम से दूर करने के लिए, इस्लाम से उसका रास्ता काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं, और वो साजिशें पहले छुप कर होती थी, अब जाहिर हो चुकी। उसकी वजह क्या है? आप वजह समझें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने दीन को नाज़िल किया, और अल्लाह के रसूल के बाद ये दीन हम तक किस तरह पहुंचा? सहाबा के जरिए पहुंचा, उम्महातुल मोमिनीन के जरिए पहुंचा। दुश्मन की ये साजिश है कि सहाबा की सदाकत, सहाबा के ईमान को टारगेट करो, उस पर तनकीद करो, उसको मशकूक बनाओ, ताकि अल्लाह के रसूल और हमारे दरमियान जो इस्लाम की सनद है उसको काट दिया जाए, पूरा इस्लाम ही मशकूक हो जाए। लेकिन जब तक अम्मा आयशा के ये बेटे मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक के ये बेटे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम कभी इस्लाम और सहाबा के दरमियान सनद को काटने की इजाजत नहीं देंगे। नारे तकबीर! हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला। नारे तकबीर! हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, हस्बते सहाबा। दूसरी बात यह की जाती है कि सहाबा के दरमियान इख्तलाफ था, ये भी गलत बात है। इस वक्त उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बाद लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले दावा करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और बाद लोगों का कहा जाता है कि ये सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। ये बात गलत है। सहाबा के अंदर आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में आपको अबू बकर भी मिलेगा, उस्मान भी मिलेगा, उमर भी मिलेगा, ये सारे नाम मौजूद हैं। अगर इख्तलाफ होता तो हजरत अली अपने औलाद के नाम ये न रखता, कोई इख्तलाफ नहीं था, एक थे। आज गलत फहमियां डलवाई जाती हैं कि आपस में इख्तलाफ था, और आज ऐसी कॉन्फ्रेंसें करने की ज़रूरत क्यों ज़्यादा है? आपके सामने है कि कराची में मीडिया के सामने लाइव माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सहाबा को अलल ऐलान गालियां निकाली गई। पूरे पाकिस्तान के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कल भी कराची में एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान
मुजाहिरा हुआ, रैली निकाली गई और आज भी एक बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ तहफ़्फ़ुज़ सहाबा के लिए। सारे मुसलमान निकले हैं इसलिए कि भाइयों, इस दौर में जितना हमले ख़त्म नबूवत पे हुए, इस दौर में जितना हमले सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत पे हुए, तारीख़ में आपको उनकी मिसाल नहीं मिलती। जब से ये हमारे हुक्मरान आए, जो नाम निहाद रियासत मदीना के नाम पर आए थे, इनके दौर में कादियानियों ने जितना काम किया या उनको काम करने की इजाज़त दी गई या मुशीर और सरकारी तौर पे उनको ओहदे दिए गए, आज तक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसी तरह सहाबा के बारे में जिस तरह खुली गुस्ताखी इस दौर में की गई, पहले कभी नहीं की गई। और आज मैं इस मिंबर से, इस स्टेज से, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के स्टेज से ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के तमाम अहले हदीस अपने मुसलमान भाइयों के साथ अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़ियादत में इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सहाबा के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह हम इन साजिशों को नाकाम करेंगे। और जो भी शख्स सहाबा के बारे में बुरे अल्फाज कहेगा, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और अगर हुकूमत वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई उनको करनी चाहिए, हुकूमत उनको गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर हुकूमत ने काम ना किया तो पाकिस्तान के अहले इस्लाम उनका खुद मुहासबा करेंगे। तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, फ़ज़ाइल सहाबा, तेरा मीर मेरा मीर, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। रियासत मदीना के नाम निहाद 2 दिन पहले लाहौर में क्या वक़ूआ हुआ। एक खातून के साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तान की बेटी के साथ ज्यादती हुई। बजाय इसके कोई हुकूमत का जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी कबूल करे और कहे कि हम मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहते हैं जी खातून रात को 12 बजे के बाद क्यों निकली थी। आज हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और आप सब जो इसकी मज़म्मत करते हैं हाथ खड़ा करें। यहाँ पाकिस्तान में जब से आपकी हुकूमत आई है, आपने पाकिस्तान के इक़्तिसाद को कमज़ोर कर दिया, आपने पाकिस्तान को अमन के एतबार से कमज़ोर कर दिया, आपने महंगाई का तूफान खड़ा करके गरीब को, अमीर को, हर बंदे को परेशान कर दिया। पाकिस्तान में इस हुकूमत का रहना मुल्क के लिए नुकसान है, दीन के लिए नुकसान है, गरीब के लिए नुकसान है। तमाम पाकिस्तानी इदारे कमज़ोर किए जा रहे हैं। इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि इन लोगों को मुसल्लत करके पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया। वो कश्मीर, वो हिंदुस्तान जिसको 70 साल ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर को हड़प करे, ये कमज़ोर हुकूमत जब से आई है, इस कमज़ोर हुकूमत की वजह से इंडिया ने ये जुर्रत की। आज कश्मीर को इंडिया ने हड़प कर लिया और हमारी हुकूमत जो है खामोश होकर बैठी है। हमारी हुकूमत खामोश होकर बैठी है।
या तो ये कमजोर हुकूमत इसमें जान ही नहीं कि ये बात करे, या ये है कि यह हुकूमत कश्मीर का सौदा कर चुकी है। तो पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम इंडिया को इस तरह कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और आज हम इस सटे से ऐलान करते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसने कश्मीर के बारे में जो पॉलिसी अपनाई है हम उसको मुस्तरद करते हैं। और आज हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान के मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह अपने भाइयों की, अपने मजलूम भाइयों की मदद जारी और सारी रखेंगे। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आखिर में यही बात करता हूँ कि आज तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा की जितना आज ज़रूरत है पहले नहीं थी। हम सबको होशियार रहना चाहिए। इस वक्त ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले भी रात दिन कोशिश कर रहे हैं। हमने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का वो भी झंडा उठाया हुआ है। इंशाअल्लाह हम ख़त्म नबूवत के चौकीदार भी हैं, उसकी भी चौकीदारी करेंगे और इसी तरह सहाबा की अज़मत के चौकीदार भी हैं। इंशाअल्लाह हम सहाबा की अज़मत और उनके तक़द्दुस और उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल है, आप सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करें। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में सहाबा की तौहीन नहीं होने देंगे। नारे तकबीर, नारे